जय हिंद क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम जम के चल रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। शायद 11th लेक्चर होगा जिसमें हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर से, तो इसको बढ़िया से पढ़ना अपने लोग को। इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है बच्चों, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर में जितने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाइए, लेक्चर 1 से देखिए। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो जाइए और वहां पर देखिए, पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से तरक्की कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। सपोज अगर आप सॉल्यूट लेते हैं, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का पार्टिकल अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और दूसरा अगर हम बात करें सॉल्वेंट का पार्टिकल अगर बी हम मानते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमारा कैसे बनेगा? AB 2AB। ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्यूट है, मान लेता हूं ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूट के एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जैसे डाइपोल फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तो इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए, अब होता क्या है, अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हमको कुछ एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ए के बीच में जो फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बच्चों, उसको तो हमको तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ताकि ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहा है, जो ए इधर से ए है, उधर से भी ए है, ये दोनों पकड़ा हुआ है, तो हमको दोनों को अलग करना है, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो हमको जब सॉल्यूशन बनाना पड़ता है तो हमको एनर्जी देना पड़ता है, ताकि ए के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाए। सिमिलरली यहाँ भी बी के बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता है, जिसमें ए और बी दोनों मिलते हैं, सॉल्यूशन बनता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, यहाँ पर एक न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाता है। आ गया समझ में? सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर ए के बीच में कुछ और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बी के बीच में कुछ और होगा, और सॉल्यूशन के बीच में जो यहां पर देख रहे हैं, इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो एकदम अलग होगा। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ये छोटा सा बात आपको समझ में आया। और जब सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है वो अलग होता है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो हम इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल आदर्श। आइडियल मीन्स क्या होता है? आदर्श, मतलब जो अच्छा हो। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, लेकिन आजकल तो आइडियल आदमी कम ही होते हैं, समझ में आया ना? उसी तरह से हमारा आइडियल सॉल्यूशन आखिरकार होता कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे इस यूनिवर्स में आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आइडियल होने के करीब में है। यानी बोल सके तो हाँ, मतलब आइडियल तो नहीं है, लेकिन आइडियल के करीब है, नियर आइडियल है। मेरी बात को समझे? ऑलमोस्ट आइडियल है, लेकिन आइडियल पूरी तरह से प्योरली आइडियल नहीं होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे यहाँ आइडियल सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो पहला बात क्या है आइडियल सॉल्यूशन में, समझिएगा बच्चों। दे ऑलवेज ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन। बच्चों कि यहाँ पर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा हर एक कंसंट्रेशन पे, क्या बोला मैंने, हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? P टोटल इक्वल टू P नॉट A एक्स A P नॉट B एक्स B। इसको फॉलो करता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और वी नो दैट कि राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? आइडियल सॉल्यूशन के ही लिए तो वैलिड था ना। नॉन आइडियल के लिए कभी भी वैलिड नहीं होता है हमारा हमारा राउल्ट्स लॉ। याद रखिएगा। अभी मैं आगे जो है ना ग्राफ वगैरह बताऊंगा
ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनाऊंगा, एक पॉजिटिव वाले का एक निगेटिव वाले का, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल में देखिए यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर। इसके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। देखो आप एकदम इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए बच्चों, आप लोगों को एकदम ये तो क्लियर ही होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 है। मैं दूसरा मार्कर लूँगा जो पतला है। ठीक है, यहाँ पर आते आते एक्स ए की वैल्यू 0.8, एक्स बी की वैल्यू 0.2। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हो जाती है 0.4 और यहाँ एक्स बी की वैल्यू हो जाती है 0.6 और यहाँ पर जो है एक्स ए की वैल्यू 0.2, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 0.8 और फाइनली यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर देखो भाई एक्स ए की वैल्यू 1 है, यानी इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब कुछ इसका पार्शियल, इसका जो प्रेशर होना चाहिए कुछ, तो पी नॉट ए यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ भी इसका कुछ प्रेशर होगा पी नॉट बी। अब देख रहे हो आप हर एक यहाँ पर एक्स ए का 0 पॉइंट है, एक्स बी का हर एक कंपोनेंट का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दे रखा है। समझ में आया? अब देखिए इसके लिए हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए भाई ये टेढ़ा हो गया, यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए, कर दिए। अब एक इसको यहाँ से कनेक्ट कीजिए, ये रहा भाई टेढ़ा हो गया। चलो आप समझ लेना, ये और ये यहाँ तक तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो सॉल्यूशन है भाई। यहाँ तक क्या है हमारा सॉल्यूशन है, तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये जो है ना, ये वाला जो है कहाँ गया, ये जो है पी ए है और ये क्या है पी बी है। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, ये देख लो भाई, मैं ऐसे करके बना देता हूँ, समझना आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से बना देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से आपको देखो ये यहाँ पर आपको इस कंसंट्रेशन में आपको पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? हर एक कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे आपको पी ए की वैल्यू और पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? हर एक कंसंट्रेशन पर आप पी ए, देखो इस कंसंट्रेशन पर भी आप पी ए और पी बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना रॉल्स लॉ को पूरी तरह ऑबे करता है। अगर आप सॉल्यूशन की निकालना चाहो तो देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, यहाँ निकालना चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, यहाँ निकालना चाहो तो यहाँ से सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। तो ये पूरी तरह से क्या देख रहे हैं आप। और ये तो प्रेशर था, मैं लिखना भूल गया, PRESSURE प्रेशर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये पूरी तरह से रॉल्स लॉ को फॉलो करता हुआ नजर आपको आ रहा है। देख रहे हैं, ये पूरी तरह से रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को पूरी तरह ऑबे करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी देखिए ना आगे आने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे फॉलो नहीं करेगा, देखिएगा। दूसरा क्या है कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा का तो मतलब हीट ही होता है। तो इंथैल्पी समझ लो कि इंथैल्पी चेंज इन मिक्स मेकिंग सॉल्यूशन, यानी हमारा कहने का मतलब है कि डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 0 के क्या होगी? बराबर होगी। मैं समझा रहा हूं, इसको टेंशन मत लेना आप लोगों को। ठीक है, यानी जब भी हम सॉल्यूट लेंगे
और एक सॉल्वेंट लेंगे, दोनों को रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे किसी एक बीकर में या किसी भी एक कंटेनर में, तो वहाँ पर जो डेल्टा H मिक्स की वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आएगी। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे हमने लिया, 1 मिनट, यहाँ पर A होना चाहिए, हाँ अब सही है, हमने लिया AA प्योर, क्या मैंने लिया, AA प्योर सॉल्यूट लिया, यहाँ पर BB प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है। इसके बीच में देखिए जो फोर्स है वो ओल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहाँ भी ओल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब यहाँ AB, यहाँ से A और यहाँ से B जो सोल्यूशन बना इसका, इसमें क्या होगा भाई, नया इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाएगा। इसके बीच में अलग अलग था, पुराना था, अब जो नया सोल्यूशन बना, अब जो सोल्यूशन बना उसके बीच में, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में नया इंटरमोलिकुलर फोर्स देखने को मिलेगा। बच्चों आ रहा है ना समझ में? तो सपोज जब हम लोग, अभी आपको जस्ट बताया था जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम सोल्यूशन को मिलाते हैं, जैसे कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, सपोज ये एक बॉटल है, इसमें मैंने सॉल्यूट लिया, उसके बाद सॉल्वेंट लिया और दोनों को क्या किया, स्टरिंग किया, यानी हम इसको ऐसे ऐसे या चम्मच से ऐसे अंदर में ऐसे मिलाए, तो हम लोग उसको मिला रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। तो कभी भी हम स्टर करते हैं, सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो हम लोग एनर्जी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, इस दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स देख रहे हैं, उस फोर्स को तोड़ना है तभी तो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, क्योंकि एक दूसरे को तो अभी ये पकड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, गले मिला हुआ है। अब जानते हैं एक दो आदमी जब कपल्स जब गले मिलते हैं तो उसको छोड़ाना कितना मुश्किल होता है, वहां पर एक अलग टाइप की फोर्स काम करती है। आई डोंट नो वो फोर्स कौन सी है, इसमें नहीं, इसमें तो मैं बता दूंगा इंटरमोलिकुलर फोर्स है। वो वाले केस में जहां कपल्स एक दूसरे को गले मिलते हैं, वो फोर्स मैं नहीं डिफाइन कर सकता, आई थिंक साइंस भी नहीं डिफाइन कर सकती। या यहां पर ए एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सपोज हमने 10 किलो जूल का एनर्जी दिया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सपोज हमने 10 किलो जूल का एनर्जी दिया। गॉट इट बच्चों? जो हमारा सोल्यूशन बना, तो एक बात आप याद रखिए, जब भी कोई चीज़ बनता है ना, जैसे सॉल्यूशन बनता है तो वो स्टेबल होता है। क्या होता है? जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने ए के बीच में जो बॉन्ड है, ये ए है और ये ए है, इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, हमने इस बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा। तो जब आप किसी के साथ में होते हो, सपोज आप जंगल में घूमने गए, जब आप झुंड बना के जाते हो तब आप अच्छा फील करते हो, हाँ भाई अब किसी से डर नहीं है, हम आराम से घूम सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को डर नहीं लगता है। लेकिन आप अगर टूट जाओ यानी अलग हो जाओ, ये अलग हो गया यानी आप अकेले हो जाओ, तो आपको डर लगेगा जंगल में घूमने पर, तो आप स्टेबल फील नहीं करोगे। सिमिलरली सॉल्वेंट के केस में भी ये होता है कि अलग ही, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों अलग हो गए तो ये स्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गए, बॉन्ड बन गई, फिर से एक साथ जुड़ गए, तब ये स्टेबल हो जाएंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि हमेशा याद रखना कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। समझ में आया? एनर्जी, और कभी भी अगर नया चीज बनता है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी छोड़ा जाता है। समझ में आया ना? तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, रिलीज करेगा। याद रखो बच्चों, याद रखो, इस बात को दिमाग में घुसा लो कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, वो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कोई चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल, वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, अपना एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो यहाँ भी वही हुआ है
इसमें ये 20 जूल एनर्जी दिया था और 20 जूल एनर्जी ये बाहर ही निकाल दिया, तो टोटल एनर्जी अब कितना है, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो जितना आप एनर्जी दिए उतना एनर्जी क्या हुआ, ये लॉस कर दिया। जितना एनर्जी सपोज यहाँ पर देखिए 10 बोले तो 20 किलो जूल एनर्जी ये दिया, अब क्या किया, ये लॉस कर दिया 20 किलो जूल एनर्जी। अब बचा कितना, 0 एनर्जी। कितना बचा, 0, बिल्कुल नहीं बचा। तो भाई एनर्जी कुछ बचा ही नहीं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ना तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। समझ में आया, ये कोई तरह का रिएक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर दोनों जो है कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल भी एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है, बची ही नहीं है। इसी के लिए यह कोई सा भी रिएक्शन नहीं है, ना इंडो ना एक्सो। यहीं पर लिखा हुआ नाइदर इंडो और नॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें ना ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारा बात आइडियल सॉल्यूशन का याद रखना। आप देख रहे हो ना, हेडिंग लगाया हुआ हूं। तीसरा, डेल्टा भी मिक्स की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। काहे का, भी बोले तो यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही है। सपोज डेट हमने AA और BB यानी AA सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, BB सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, हमने यहां पर AA 10 ml रखा, BB 10 ml रखा। इसके बीच में भी AA के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, BB के बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। यानी यह AA ना इतना जोर से एक दूसरे को गला मिला हुआ छोड़ नहीं रहा है, एकदम ये एक दूसरे के साथ बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं। ये AA एकदम जोर से गला मिले हुए हैं, बहुत चिपके हुए हैं एक दूसरे से, बहुत जोर से चिपके हुए हैं। BB भी बहुत जोर से चिपका हुआ है। अब मान के चलो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो AB आपस में मिलेगा। तो जरूरी तो नहीं है कि AB अगर चिपकेगा आपस में तो वो बहुत जोर से चिपक जाए, बहुत जोर से भी चिपक सकता है और कम क्योंकि एक AA बहुत पसंद कर रहा है इसको, इसी के लिए बहुत जोर से चिपका हुआ है। BB खुद को पसंद कर रहा है बहुत अच्छे से, तो इसी के लिए बहुत जोर से चिपका हुआ है। अब क्या पता A और B एक दूसरे को पसंद ना करे तो वो नहीं चिपकेगा, कम चिपकेगा। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम 10 ml दिए, AA 10 ml है, यहाँ भी अगर BB 10 ml है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हमारा वो 20 ml बनेगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, क्योंकि अब मान के चलो इसमें देखो, चूंकि ये हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो भी ये चीज़ चलेगा वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए चलेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए चलेगा। यानी अगर ये स्ट्रांग है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि रॉल्स लॉ तो यही कहता है। अब ये स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये भी अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो सपोज इसका वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, तो मान के चलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो AB भी बहुत अच्छे से एक दूसरे को गला मिलेगा, एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा, और एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा तो इसका वेपर भी नहीं बनेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। सपोज ये दोनों एक दूसरे का गला मिला हुआ है तो एक दूसरे को जल्दी छोड़ेगा नहीं। BB भी बहुत जोर से गला मिला हुआ है तो ये भी नहीं छोड़ेगा। अब AB भी अगर बहुत जोर से गला मिल जाएगा तो ये सॉल्यूशन का तो वेपर ही नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा। अरे वेपर किसका बनता है, जो वोलेटाइल होता है, बहुत आसानी से उसका जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है बहुत आसानी से सरफेस को छोड़ के ऊपर चला जाता है, उसी का वेपर बनता है। अब तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, इसका वेपर कम बनेगा, और वेपर अगर कम बनेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर आपस में मिलाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो भाई बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो सिमिलर है सभी का, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता, यहां पे बता रहा हूं, अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता तब कुछ कहा जा सकता था, क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता तो इसका वेपर ज्यादा बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को आसानी से छोड़ देते।
भाई गला नहीं मिला हुआ जोर से बहुत आसानी से छोड़ देते, एक दूसरे को नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। तो ए भी जो है बहुत तेज़ी से एक दूसरे को नहीं पकड़ा रहता जोर से, तो छोड़ देता है बहुत आसानी से। तो जितना जल्दी एक दूसरे को छोड़ देगा उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा था। और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा यानी जितना ज़्यादा वेपर बनेगा, तो सपोज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, देखो भाई, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो इसका वेपर भी बहुत आसानी से बनेगा। अब वेपर बन जाएगा तो देख रहे हैं इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम तो यहीं तक है, इसका वॉल्यूम यहीं तक है, अब इसका वॉल्यूम यहाँ तक चला है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेल्टा भी मिक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 रहती है, लेकिन यहाँ पर 0 से बराबर नहीं होगी। 2 कंडीशन बताया, एक तो कंडीशन ये हो गया, 3 कंडीशन होगा इसका। एक तो कंडीशन ये हो गया जहाँ पर इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसका भी, और इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो छोड़ेगा नहीं, वेपर ही नहीं बनेगा। दूसरा केस ये हो सकता है जिसमें इसका स्ट्रॉन्ग, इसका भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बहुत आसानी से छोड़ देगा, और इसका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा, यानी इसका तो स्ट्रांग है ना, इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है। एक केस ऐसा होगा कि इसका जितना होगा ना, इसका जितना होगा उससे भी, इस दोनों से भी अगर ज़्यादा हो जाए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तब तो भाई वेपर बनने का तो सोचो ही मत, बनेगा ही नहीं। और वेपर बनेगा ही नहीं तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाली। तो ये सारा चीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर ले। ये सभी अभी नोट अभी बताने वाला हूँ, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अभी हम बताने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जिसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब पॉजिटिव डेविएशन होता है, जब निगेटिव डेविएशन होता है, दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिखे और इसका हम एग्जाम्पल पहले लिखाते हैं और तब हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। इसको लिख लिए हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी इसका लिख लीजिए। अगर आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिखिए। बेंजीन और जाइलिन, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? बेंजीन एंड जाइलिन। दूसरा बेंजीन एंड टॉल्विन, ठीक है। अच्छा, एक होता है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। क्या होता है? इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। ये सारा क्या हो जाएगा? ये सारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पहलू होंगे, हमारा पॉजिटिव डेविएशन एक शो करेगा, एक निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो दोनों को हम देखेंगे, मस्ती में देखेंगे, गले मिलेंगे वो दोनों, और देखिएगा हम उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। मिटा दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, आइडियल जो नहीं होगा, जो आदर्श नहीं होगा। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्या होता है कि डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कंसंट्रेशन में ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली बात है, रॉल्ड्स लॉ के अनुसार पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए,
और प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। जहाँ पर अगर इसमें दो पहलू होंगे, यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर पी टोटल की वैल्यू यानी पी टोटल की वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू आ गया, अगर पी टोटल की वैल्यू देखो, अगर सपोज पी टोटल की वैल्यू 20 है और 20 से यहाँ अगर 22 हो गया, तब आपका यहाँ पर होगा पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आप पी टोटल की वैल्यू से आगे जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर पी टोटल की वैल्यू 20 है और अगर 18 हो गया तो यहाँ पर क्या है? पी टोटल की वैल्यू से कम हो रहा है, तो यहाँ पर आप निगेटिव डेविएशन इसको समझ सकते हो, जो कि लोअर है। यानी पी टोटल की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो हाइयर और कम है तो लोअर, हाइयर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन और लोअर होगा तो निगेटिव डेविएशन। बच्चों आ गया समझ? अब देखिए ना, फटफटा के समझते, सारा कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से। क्या है इसमें? डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, और डेल्टा भी मिक्स की जो वैल्यू होगी वो भी 0 के बराबर नहीं होगी। अभी कैसे नहीं होगी अभी बताता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जस्ट अपोजिट होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन के। तो वो अगर देख रहे हैं 0 के बराबर होती है तो ये डेफिनेटली 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन आइडियल है, आदर्श नहीं है ये। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से समझे भाई मेरी बात को, कि रॉल्स लॉ से अगर आगे वैल्यू आ रही है, रॉल्स लॉ यहाँ है और रॉल्स लॉ से आगे अगर वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। यानी आपका जो वैल्यू है वो रॉल्स लॉ से आगे बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये नॉन आइडियल की बात होगी, क्योंकि रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो जैसे अगर बात करें सॉल्यूट, ओ भाई यहाँ पे हाँ मैं बार बार गलती क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर सॉल्वेंट लिख देता हूँ, अब सही है। सॉल्यूट और सॉल्यूट है और इसके बीच में डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और हमने कुछ एनर्जी दिया, यहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने कुछ एनर्जी दिया, ताकि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाए और सॉल्यूशन मेरा बन के तैयार हो जाए। तो मैंने इसको एनर्जी दिया तो यहाँ पर बॉन्ड टूट गया, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो है अट्रैक्शन वो खत्म हो गया और हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन गया। और इसके बीच में अब नए तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना। अब यहाँ पर जो नया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो कम हो गया, यानी इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत क्या हुआ? वीक हो गया। लेकिन यहाँ क्या था? प्योर स्टेट में क्या था भाई? प्योर स्टेट में बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे प्योर स्टेट में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे अगर आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिल गया, दोनों मिला के, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया यहाँ पे। और कम हो गया तो यानी एक दूसरे को कम जोर से पकड़ के रखेंगे। और बच्चों एक बात बताओ, एक दूसरे का गला मिलेगा बहुत कस के तो कोई छोड़ाएगा तो नहीं छूटिएगा। जैसे हम कपल्स की बात किए, कोई कपल्स, एक कपल्स दो तरह के होते हैं। एक ठग्गू कपल्स होते हैं जो एक दूसरे को ठगते हैं, और एक रियल वाले होते हैं। तो रियल वाले एक अगर पकड़ लेंगे तो भाई कितनों कोई खींचेगा तो खिंचाएगा नहीं, ठीक है ना। और जो फंदू होते हैं, फुद्दू होते हैं, चोपू होते हैं या चोपू, वो क्या है? टाइम पास करते हैं जो, तो उसको भाई आराम से उनका लव का अट्रैक्शन ज़्यादा होता नहीं है, तो वो अगर गले मिलेंगे तो वो आराम से इसको इधर खींच लेगा, इसको इधर खींच लेगा। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है। ये दोनों जितना प्यार करते थे आपस में, उतना प्यार अब यहाँ नहीं दिख रहा है। अब ये दोनों बहुत प्यार करते थे, अब क्या किया? इन दोनों अलग हो गए। या सपोज ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, सपोज डैट, अब बहुत प्यार करते थे आपस में। अब क्या है, ये यहाँ पर जो बॉय था उसका शादी किसी और गर्ल्स के साथ हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो आप देखिए भाई, अब अलग अलग आदमी आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर उस तरह का प्यार नहीं दिखेगा, उस तरह का अट्रैक्शन नहीं दिखेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो गया है, और अट्रैक्शन कम हो गया यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कम फोर्स से खींच रहे हैं, फोर्स ज़्यादा है ही नहीं। तो फोर्स ज़्यादा नहीं है तो आराम से जो है उसका एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़ के भाग सकते हैं। तो आराम से अगर भाग जाएंगे तो वेपर फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिवली इजी हो जाएगा, आराम से उसका वेपर बन सकता है, क्योंकि आराम से छोड़ देंगे, आराम से एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, वेपर बन जाएंगे। तो इनका वेपर फॉर्मेशन बहुत आसान है, बहुत इजीली वेपर इसका बन सकता है। और वेपर अगर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जितना एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ से इसका एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इसका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, तो इसका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। लेकिन रॉल्ड्स अंकल जैसा सोचते थे वैसा तो हुआ नहीं, उससे तो ज़्यादा हो गया, यानी इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, तो रॉल्ड्स लॉ के अनुसार इसका भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम हो गया। और कम होने की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है, रॉल्ड्स लॉ के अनुसार इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था, लेकिन वेपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आ गया ना समझ में बच्चों? हाँ, वही बात होना चाहिए। ठीक है, तो अगर P टोटल की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, अगर बात करें तो P टोटल की वैल्यू जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो 80 ATM एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, P टोटल की वैल्यू अब जो हमको सामने निकल के आई वो 100 ATM आ गई। तो यहाँ पर 80 ATM से ज़्यादा हो गया 100 ATM। तो यहाँ पर क्या हुआ है, P टोटल से ज़्यादा वैल्यू, हाइयर वैल्यू शो हो रहा है, यानी पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगी, और यहाँ पर डेल्टा V मैक्स जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब समझो भाई, यहाँ पर एक बीकर में बनाता हूँ, एक इधर बना देता हूँ और एक इधर बनाता हूँ, समझना आप। पहले इसका जो वॉल्यूम था वो इतना था, अब अगर वॉल्यूम वेपर बहुत ज़्यादा बनने की वजह से वॉल्यूम अब कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आप बताओ भाई, पहले इतना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, यानी IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम था, तो इतना ही वॉल्यूम था, एक दूसरे के करीब थे, तो जगह बहुत कम से जगह में ये लोग थे, तो वॉल्यूम इसका इतना ही था। अब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा घट गया है, तो वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ गई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए ड्यू टू रिपल्सिव नेचर, यानी एक दूसरे को ये रिपेल करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव नेचर हो जाता है, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। अब भाई, अब ये दोनों प्यार करते थे, अब दूसरा से शादी करा दीजिएगा तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, स्टेबिलिटी तो होगी नहीं उतनी ज़्यादा, इसी के लिए ये दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और जिसकी वजह से रिपल्सिव नेचर होने की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है वो आराम से एक दूसरे को छोड़कर भाग सकते हैं, और इसी के लिए इसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए डेल्टा V मैक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम डेल्टा H मिक्स की भी वैल्यू बता रहे हैं, वो भी पॉजिटिव होगी। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम ग्राफ खींचेंगे इसका, पहले इतना नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट्स कि डेल्टा H मिक्स की जो वैल्यू होगी ये भी पॉजिटिव चली जाएगी। तो पॉजिटिव जब भी होती है तो एंडोथर्मिक होती है, क्या पॉजिटिव जब होती है तो वो एंडोथर्मिक होती है। अब समझो भाई क्या है, तो यहां पर देखिए सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स था उसको ब्रेक करने के लिए 20 किलो जूल दिया है, यहाँ सॉल्यूट का भी ब्रेक करने के लिए 20 किलो जूल दिए हैं, लेकिन हमारा बनने के बाद जो है वो 15 किलो जूल हुआ है।
तो 25 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर दिए। तो यहां पर इस पॉइंट को पढ़िएगा, क्या बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक IMF ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर, यानी ज्यादा है, देन एनर्जी रिलीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ IMF बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है, जितना सोचा कि इतना इतना हुआ है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर 20 40 किलो जूल हुआ है तो 40 किलो जूल एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं वो। वही बात है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक IMF सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर, यानी ज्यादा हो गई, देन एनर्जी रिलीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ IMF बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से क्या हो गई, एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई, यानी यहां पर ज्यादा एनर्जी क्या हो गई, रिक्वायर्ड हो गई, और वहां पर कम हो गई। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा ये जो रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, यानी बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर दिए, एनर्जी प्रोवाइड कर दिए। समझ में आया? तो डेल्टा H हमारा यहां पर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमने एनर्जी ज्यादा सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका ग्राफ अब हम लोग बनाते हैं। आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए अब ग्राफ बनाते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बनाते जाइए ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। ये यहां पर मैं लिखूंगा XA की वैल्यू, अगर XA की वैल्यू 1 है और XB की वैल्यू 0 है, तो यहां आने के बाद XA की वैल्यू 0.8, XB की वैल्यू 0.2, यहां पे XA की वैल्यू 0.6 और यहां पे XB की वैल्यू 0.4, यहां पे XA की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, XB की वैल्यू यहाँ पे अगर ये 4 आया तो 0.6, अरे भाई कितना बार लिख दिया 0.6। यहाँ पे XA की वैल्यू अगर 0.2 तो XB की वैल्यू 0.8 और यहाँ फाइनली XA की वैल्यू 0 और XB की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो गई। तो यहाँ पे XA की वैल्यू 1 है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो P0A। यहाँ पर XB की वैल्यू 1 है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जो हम P0B से लिखते हैं। अब देखो भाई, यहां पर इस पॉइंट को यहां से मिलाओ, क्योंकि यहां से कम होते जा रहा है, टेढ़ा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है P0A क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यहां पर देखिए धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप समझ लेना। चलो भाई थोड़ा कोशिश करता हूं सीधा हो जाए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या हो गया, और हमारा यह सॉल्यूशन हो जाएगा, यह हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा, यह बात है। तो यह है हमारा PA, यह है हमारा PB। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में था क्या, यहां पर A और B सॉल्यूट और सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके वजह से वेपर मतलब दो पार्टिकल्स है वो आपस से दूर बहुत आसानी से जा सकते हैं, एक दूसरे को छोड़कर आसानी से जा सकते हैं। इसका वेपर बहुत ज़्यादा बनेगा। तो वेपर रॉल्स लॉ के अनुसार वेपर इतना होना चाहिए। यहां पे मैं बता दूं, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, इधर हमारा मोल फ्रैक्शन जाता है, इधर हमारा प्रेशर जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि रॉल्स लॉ के हिसाब से यहां तक जाना चाहिए था। ये रॉल्स लॉ के हिसाब से तो ये है जहां पर P टोटल बराबर PA प्लस PB, ये होना चाहिए था रॉल्स लॉ के हिसाब। लेकिन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर तो यहाँ पे कम हो जा रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है,
ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो बहुत आसानी से छोड़ दे रहे हैं, और बहुत छोड़ दे रहे हैं बहुत आसानी से, तो वेपर उसका बहुत जल्दी बन जा रहा है, और वेपर बहुत आसानी से बन जा रहा है, और जितना ज़्यादा वेपर बन जा रहा है तो उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर बन जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर रॉल्स लॉ के अनुसार आना चाहिए था, रॉल्स लॉ के अनुसार यहाँ इसका वैल्यू आना चाहिए था वेपर प्रेशर का, लेकिन देखने में हमको कहाँ तक आता है, ये ऐसे आता है। समझ में आया? यानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो हाँ ये पी नॉट पी बी नॉट हो गई, और ये ऐसे आना चाहिए था। तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि भाई यहां से जो है, यहां से देख रहे हैं ये आना चाहिए था और ये आना चाहिए था रॉल्स लॉ के अनुसार, लेकिन भाई क्योंकि यहां पर देख रहे हो ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है, जिसके वजह से थोड़ा वेपर प्रेशर यहां पर बी का भी यानी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का वेपर प्रेशर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर अगर इस दोनों का यानी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, दोनों का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो सॉल्यूशन का भी डेफिनेटली ज़्यादा ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ से किसी भी कंसंट्रेशन पर आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समझो, पहले यहाँ पर होना चाहिए था क्या, B की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए थे, B कंपोनेंट का प्रेशर, लेकिन अब यहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। यहाँ पे देखिए A का यहाँ होना चाहिए था, लेकिन दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ दिख रहा है। सॉल्यूशन का यहाँ दिखना चाहिए था प्रेशर, तो अब यहाँ दिख रहा है। तो ये बात होती है, ज़्यादा चला जाता है इसका। ठीक है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा चला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इस ग्राफ को बच्चों आप लोग नोट करोगे। ठीक है, यानी नया जो प्रेशर बना ए के लिए वो क्या हो गया, पी ए, इसके लिए जो बना वो क्या हो गया, पी बी, नया जो बना यहां पे। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसके लिए जो एग्जाम्पल होता है वो भी लिख देता हूं मैं। एसीटोन और इथानॉल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिस तरह से मिथानॉल हो गया तो वाटर इथानॉल भी हो जाएगा, C2H5OH। तो ये सारा क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम निगेटिव डेविएशन के ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, अरे भाई ये तो पॉजिटिव तो हो ही गया ना, निगेटिव अब देखना है। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। निगेटिव डेविएशन कैसे शो करते हैं, गर्मी तो बहुत है इसके लिए मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा, फिर भी क्या कर सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्यूट और अगर सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने जो एनर्जी सप्लाई की वो एनर्जी ज़्यादा हो गई। क्या हो गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसका जो एनर्जी होगा, यानी उसको तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी देना होगा वो ज़्यादा हो गया। तब जैसे सॉल्यूट को ज़्यादा पसंद करता है, अभी बहुत पसंद कर रहा है, सॉल्वेंट भी एक दूसरे को पसंद कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट का शादी सॉल्वेंट के साथ हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, जितना ये दोनों भी नहीं कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा पसंद करने पड़े, तो इससे जो गल्ला जो जितना जोर से मिलता था, तब तो ये दोनों उससे भी इससे भी जोर से गल्ला मिलेगा।
यानी इसको हमको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू ये। मैं बताया ना कि अगर सॉल्यूट को तोड़ने में और सॉल्वेंट को तोड़ने में जो एनर्जी दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने में हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यानी बहुत ज़्यादा होगा तभी तो हमको ज़्यादा एनर्जी देना होगा। तो भाई अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका वेपर फॉर्मेशन बहुत कम होगा, जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उससे भी कम होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ हम सोच रहे थे इसका बहुत ज़्यादा अगर IMF है, इसका भी ज़्यादा IMF होना चाहिए, तो इसका भी ज़्यादा IMF होना चाहिए। तो इन दोनों से भी ज़्यादा IMF हो गया इसका। सोच रहे थे जितना ये होगा, जितना एनर्जी यहाँ पर खर्चा करना होगा उतना ही यहाँ पे खर्चा करना होगा, उतना ही यहाँ पे खर्चा करना होगा। लेकिन भाई इस दोनों में जितना हम एनर्जी देंगे उससे भी ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगेगा इस दोनों को अलग करने में। तो यहाँ पर डेफिनेटली है, गला जोर से मिला हुआ है, एक दूसरे से अलग नहीं होगा जल्दी, एकदम जोर से पकड़ा हुआ है, तो इसको अलग करने के लिए बहुत एनर्जी खर्चा करना होगा। तो अगर एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़े हैं तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो वेपर भी इसका क्या होगा, जितना हम सोचते थे वेपर बनेगा उतना नहीं बनेगा, ना के बराबर वेपर बनेगा। और वेपर बनेगा ही नहीं भाई साहब, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, बहुत ही लेस वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं तो वाष्प बनेगा जी, आसानी से वेपर बनेगा नहीं बनेगा, तो वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कहाँ का बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो डेल्टा H मिक्स की वैल्यू होती है वो भी निगेटिव होती है। सपोज हम AA को तोड़ने के लिए 10 किलो जूल की एनर्जी दिए, BB को भी तोड़ने के लिए 10 किलो जूल की एनर्जी दिए। अब हम सोच रहे थे AB को भी तोड़ने के लिए हम लोग 10 किलो जूल की एनर्जी देंगे, लेकिन नहीं, हमको इसको तोड़ने के लिए 50 किलो जूल की एनर्जी लग गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे हम प्रोवाइड भाई 20 किलो जूल ही किए, लेकिन हमको अब कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 50 किलो जूल इसको अलग करने के लिए। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 20 किलो जूल और माइनस 50 किलो जूल, तो माइनस 30 किलो जूल की एनर्जी जो है वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। यानी ये तो अब स्टेबल हो गया, स्टेबल होने के बाद यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो माइनस 30 किलो जूल एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही थी, क्योंकि जितना हम एनर्जी दे रहे थे वो कम पड़ रहा था। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ कम पड़ रहा है, वहाँ जो है ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे, तो वो ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे और यहाँ कम एनर्जी दे रहे हैं। वहाँ पिछले वाले केस में पॉजिटिव डेविएशन में कुछ ज़्यादा एनर्जी दे दिए थे हम, और इस वाले केस में हम बहुत कम एनर्जी दिए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 30 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर माइनस में 30 किलो जूल बाहर गया, तो जब भी माइनस होती है तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेफिनेटली ये डेल्टा B मिक्स की जो वैल्यू है वो भी निगेटिव जाएगी ना भाई। क्यों जाएगी, क्योंकि मान के चलिए भाई, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर फॉर्मेशन है वो कम बनेगा तो वॉल्यूम तो भाई घटेगी। जैसे सपोज डेट इस दोनों की, यानी यहाँ पर सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्यूट की वॉल्यूम इतनी थी, ठीक है, सपोज इतनी थी। अब जो यहाँ पर बनेगा सॉल्यूशन उसका तो और कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ लिया, सॉल्यूट से भी तेजी से पकड़ लिया, इसी के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसका ग्राफ भी बना ही लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें, अब ग्राफ भी इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दें, अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। चलिए इसके लिए ग्राफ वही है, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ठीक है। वही हम बता देते हैं, x से यहाँ पर अगर 1 होगा तो x भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा,
वही बात हम मान लेते हैं एक्स ए बराबर अगर 0.6 हो गया तो एक्स बी बराबर यहाँ पर 0.4 हो गया। यहाँ पर एक्स ए अगर 0.2 हो गया तो यहाँ पर एक्स बी क्या हो गया 0.8 हो गया। और फाइनली यहाँ जाकर एक्स ए जो है 0 हो जाता है और एक्स बी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चूंकि यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू अगर 1 है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा पी नॉट ए। बी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए आ रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ पी नॉट बी यानी इसका कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा। ठीक है, मिला दो इसको भाई, ये वैल्यू यहां जा रही है, ऐसे जाएगी, टेढ़ा हो गया थोड़ा ना, और ये यहां जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई ये सॉल्यूशन का हो गया, ये सॉल्यूशन का गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये हमारा पी ए, ये क्या है हमारा पी बी, ये है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाबू ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा सोच रहे थे कि प्रेशर इतना जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोच रहे थे ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जाता नहीं है, ये यहाँ ही रह जाता है, कम हो जाता है। और ये हम इसका सोच रहे थे कि ज़्यादा जाना चाहिए प्रेशर, तो वो ज़्यादा ना जाकर और कम हो जाता है। क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है बार बार भाई। अब अगर यहाँ पर पी ए की वैल्यू कम हो गई, पी बी की वैल्यू कम हो गई, तो इस सॉल्यूशन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, पी टोटल है, पी ए, एक मिनट, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, ये हमारा। समझ में आया? तो ग्राफ इस तरह से बनता है। देखो भाई, हम सोच रहे थे, देखो यहाँ पे देखो, हम सोच रहे थे कि जो यहाँ पे, एक मिनट, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक्स बी की जो वैल्यू है, समझो, हम सोच रहे थे यहाँ एक्स बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इतना रहना चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन और कम हो गई। यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन घट के यहाँ आ गई है। तो समझ रहे, कंसंट्रेशन हर एक कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो रॉल्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये, जाहिर सी बात है। हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हमारा वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है, उससे कम बन रहा है। तो अगर ए का वेपर प्रेशर कम बन रहा है, बी का वेपर प्रेशर कम बन रहा है, तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक आना चाहिए वेपर प्रेशर ए का, उतना नहीं आ रहा, न बी का आ रहा है, उससे कम आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात होता है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CH3COOH और प्लस में CH3OH, एसिटिक एसिड के साथ मिथानॉल। ये हमारा निगेटिव डेविएशन शो करता है बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखा देता हूं, क्लोरोफॉर्म यानी CH3Cl के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ C6H6। ये दोनों एग्जांपल जो है आपके निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ पर जो हमारा आया, हम सोच रहे थे कि इसका पार्शियल प्रेशर P टोटल अगर 20 है तो हम सोच रहे थे इसका आना चाहिए P20, लेकिन यहाँ पर P टोटल की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 18 आ रही है। सपोज हम मान लेते हैं, तो P टोटल से अगर वैल्यू कम आ जाए तो वो निगेटिव डेविएशन होता है रॉल्स लॉ से। तो इसको नोट करेंगे। आज हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। थोड़ा हम पसीना पोंछ लेते हैं भाई, काफ़ी गर्मी है। चलिए बच्चों, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काफ़ी गर्मी थी, पूरा शर्ट भीगा हुआ है, तो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब तरक्की कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।